लोग मंदिर जाते हैं, वहां भी दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि संसार में कोई ये कह दे कि भगवान के साक्षात मुझे दर्शन होते हैं। लेकिन पालनहार तो यही परमपिता परमेश्वर है, जीवन तो इसी के सहारे चल रहा है। इसकी जरा सी कृपा हटेगी सब बिगड़ जाएगा। मांगा भी इसी ईश्वर से जाता है और देता भी यही है। लेकिन कृष्णा भैया ये बताओ, इस भगवान ने कब दिया पता चला? नहीं पता चला होगा। बचपन से हर जरूरत को किसने पूरा किया है? माता पिता ने, क्योंकि माता पिता भी ईश्वर का स्वरूप होते हैं। मुझे लगता है संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके माता पिता जीवित है। उसके हृदय से पूछो जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, क्योंकि कलेजा फटता है जब माँ की याद आती है। आप विचार करिए, माँ का एक छोटा सा स्वभाव बताऊं। घर से बिटिया विदा होती है तो माँ पता नहीं कहां लुका छुपा के पैसे रखे रहती, चुपचाप पकड़ा देती है, किसी को पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि बहू मायके गई है। मैं कहता हूँ मायका तो तब तक जब तक माँ होती है मायके में। माँ ना हो तो मायका नहीं, केवल रिश्तेदारी बचती है। माँ होती है तो हर 2 महीने 6 महीने में जाने का मन करता है। माँ नहीं होती तो जब कोई कामकाज होता है, लोग बुलाते हैं तब जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की माँ जैसा कुछ होता ही नहीं। और माँ का बखान करना, पिता का बखान करना इतना आसान नहीं है। आप विचार करिए, जब तुम दोनों का जन्म हुआ होगा, इस माता पिता ने की बात कही होगी कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। क्यों? मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये बात तो माता पिता ने गई थी, लेकिन आज जो पुष्प दिए हैं इन माता पिता के चरणों में रखना। मैं 2 लाइनें गाऊंगा, तब तक धीरे धीरे से चरणों को दबाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी टाइम मिलता हो जब सेवा करते हो कि नहीं। आज से नियम बनाना, 2, 4, 5 मिनट इनके चरणों की सेवा करो, ईश्वर की कृपा अपने आप बरसेगी। पुष्प रखो माता पिता के चरणों में और कहो क्या? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। वो माँ पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वो माँ पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया मन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधे पे बिठाया, कभी कंधे पे बिठाया, कभी कंधे पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रखकर, वो मेरे सर पर हाथ रखकर, ऐसे हाथ रख दो सर पे दोनों बच्चों की। ये बात मेरे सर पर हाथ रखकर बस प्यार ही प्यार लुटाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐसे माता पिता होना किस्मत की बात है। जैसे भगवान को प्रणाम करते हो, आज माता पिता को सर रख के प्रणाम करो। बच्चों को उठा के गले लगा लो, क्योंकि बच्चे चाहे कितने बड़े हो, माँ के लिए तो हमेशा बच्चे होते हैं। कह दो तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में भला, ममता के आंचल में भला। मेरी माँ तेरा लाडला, माँ तो मेरी माँ तेरा लाडला, तेरा लाडला, तेरा लाडला। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। ये भजन नहीं था। आप बहू हैं? हाँ बैठ जाइए, इन्हीं के पास, सासू माँ के पास बैठिए। ऐसे की बात। अम्मा ये बताओ कि बहू पैर दबाती कि नहीं दबाती? दबाती तो बताया, दबाती तो दबाती है, एक दिन दबाती है। हाँ, क्योंकि अगर कह दिया कि नहीं दबाती, आओ हम तुम्हारा कसी दबा देंगे, क्योंकि अभी तो दर्द नहीं होता, थोड़ा बहुत होता, फिर दबाने से दर्द होने लगेगा, इतना दबा देंगे। बोली सच्चे दरबार की कोई बात नहीं है। ये भाव है, क्योंकि कहते हैं बेटे अच्छे हो तो जीवन पार हो जाता है, लेकिन बहू अच्छी मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। और ये हकीकत है।
आप विचार करिए, जैसे मैया जानकी अपनी सासू माँ की सेवा करती है, ऐसे यही बहू अपनी सेवा कर रही है अपनी सासू माँ की, क्योंकि एक माँ उस घर में थी और एक ये माँ है। ये भी कभी कभी डांटती होंगी और वहां भी डांटती है। इनका भी प्रयास रहता है कि हमारी बेटी से कोई गलती ना हो, यही भाव रहता है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे मैया जानकी सेवा करती है, आप भी आज थोड़ी सी सेवा करिए। कहिए क्या? कहती जनक दुलारी मेरी पूरी हो गैया, कहती जनक दुलारी मेरी पूरी हो गैया, सदा बनाए रखना अपने चरणों के पास, सदा बनाए रखना अपने चरणों के पास। साधुन सबन मिली बैठे चरणन लागे रघुवत देहि, साधुन सबन मिली बैठे चरणन लागे रघुवत देहि। और सासू माँ आशीर्वाद दे रही क्या? पति चरणन में अनुराग रहे, पति चरणन में अनुराग रहे, सीधे तेरा जल सुहाग रहे, सीधे तेरा सुहाग रहे, पति चरणन में अनुराग रहे, पति चरणन में अनुराग रहे। सासू माँ के चरण स्पर्श करें। हाँ, ऐसे नहीं करते, कोच का एक खून हाथ में पकड़िए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बहू को उठा के गले लगा लो, क्योंकि बेटी जैसी है, बड़ा प्रेम करती है। एक बार जोरदार तालियां होंगी भाई, सास और बहू का मिलन है। हाँ, और पहली आरती 3 माताएं करेंगी, 3 लोग पहली आरती करेंगे। तो आप 2 लोग होइए, एक लोग और कोई खास बुला लीजिए। अभी दूसरी आरती होगी, सभी से आरती कराएंगे, लेकिन पहली आरती केवल 3 लोग ही करेंगे, क्योंकि बाबा ने लिखा है शब रघुपति मुख कमल विलोकई, मंगल जानि नयन जल रोकई, कनक धार आरती उतारे, बार बार प्रभु दास निहारे। विचार करिए, संसार व्यवहार से चलता है, हम आप भी व्यवहार से ही चलते हैं। जीवन में कोई मुसीबत आ जाए तो लोग कहते हैं कि परेशान ना हो, भगवान परीक्षा लेते हैं। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। अगर कभी मुसीबत आए टले ना, तो लोग कहते हैं परेशान ना हो, आप तो भगवान के बड़े भक्त हो। भगवान, मुझे लगता है हम आप इस लायक नहीं है कि ये परीक्षा लेने आए। ये तो व्यवहार है। क्योंकि आप विचार करिए, जब मैंने शुरू किया था तो मोहल्ले के लोग घर में बैठ के सोच रहे थे कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी भी कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। फिर जब तुम्हारे जीवन में मुसीबत आती है, ये भी कहते हैं अभी तो शुरू हुआ है। जैसा व्यवहार करोगे मिलेगा वैसे ही। बोली श्यावर रामचंद्र की। आइए, भगवान की पहली आरती। ये 3 माताएं हमारे सामने खड़ी हैं। ये बताओ, तीनों लोगों को कोई पहचानता है यहाँ? हम नहीं पहचान। बच्चे पहचानते। कौन है? भाभी। तुम्हारी भाभी है? अच्छा, और तुम्हारी दादी? तुम्हारी कौन है? ताई जी। क्या बात? दादी। चलिए, बच्चे कम से कम पहचानते, बाकी लोग सोच रहे कहीं ऐसा ना पहचान ले फंस जाए, इससे जब पहचान हो नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। आज हो सकता है कि तुम्हारी दाई दादी और जो भी हो, लेकिन आज ये भगवान श्री राम की माताएं हैं, मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा और मैया केकई। अब ये तीनों लोग खुद निश्चित कर लें कौन मैया कौशल्या है, कौन मैया सुमित्रा और कौन मैया केकई। ये हमारी बस की बात नहीं, आप लोग खुद अपना सोच लेना। लेकिन ध्यान देना, ऐसा ना हो तीनों लोग कौशल्या बन जाए, बाकी 2 लोग खाली के लिए जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। अपने अपने मन में भाव से। और भगवान घर आए हैं, क्योंकि वो समय था घर में कोई आता था तो माताएं तुरंत आरती लेके पहुंच जाती थी दरवाजे। अब ऐसा नहीं होता। अब आदमी दूर से आवे चाहे पास से, आरती तो ना उतरती। आदमी जैसे घर में घुसता है उसका आरता शुरू हो जाता है। वो भी सोचता है घर में कहाँ घुस आए, इससे अच्छा तक नहीं आते। बोली सच्चे दरबार की। मिलकर कहिए क्या? रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। मंगल में गीत गाते, मंगल में आरती, मंगल में गीत गाते, मंगल में आरती, रघुवर की मैया करती, रघुवर की आरती। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम
रघुवर की मैया करके रघुवर की मैया करके रघुवर की हार दे रघुवर की मैया करके रघुवर की आचमन करा दे और तीनों माताओं के कोच में मखान और बतासे दे दे। आज भगवान घर आए हैं 10-10 के नहीं 20-20 के लिए बिटिया आए। आज भगवान घर आए हैं और ये तीनों माताओं ने आरती करी। आरती करने के बाद सुंदर सी निछावर करेंगे। मखाने बतासे तीनों लोगों के कोच में दे दीजिए और आप तीनों लोग इधर थोड़ा सा बीच में आ जाइए क्योंकि आज भगवान घर आए। सुंदर सी निछावर मखाने और बतासे की अभी पैसा लिए ना, पैसा तो मैडम नहीं लेंगे। आइए पहले मखाने बतासे अपने अपने कोच में ले लें और इधर आओ। मखाने बतासे जो मिल रहे हैं तीन बातों को बहुत ध्यान रखना। पहली बात, ऐसा ना हो कोनो खास बैठा हो सब उसी के ऊपर फेंक दो, बाकी लोग बेचारे देखते ही रह जाए। और दूसरी बात, इधर आ जाओ। दूसरी बात, बहुत तेज ना फेंकना क्योंकि बतासा समूह थे कौन की आंख में लग गया तो वो वापस आ जाए, है ना। और तीसरी बात, मन में ये भावना कि थोड़ा अपने लिए बचा ले। बचाना है तो नहीं, प्रयास करना सबको मिले। हाँ, बड़ी सुंदर सी निछावर करनी है और कह दो निछावर करे रही राम जी की मैया, 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 राम जी की मैया, लखन जी की मैया, राम जी की मैया, लखन जी की मैया। आपने मना किया था बचाना है तो नहीं, थोड़ा बचा लियो, सब लुटाना है को बचाने। हाँ ये बात, क्योंकि कोई लुटावे मखाना बतासा, कोई लुटावे रुपया। अब हमने कहा कोई लुटावे मखाना बतासा और कोई लुटावे रुपया, तो रुपया लुटाने नहीं बेचारे बड़ी देर से कूट रहे, 2 घंटा हो गए। कुछ सयान तंदुरुस्त रुपया निकालो और थोड़ी सी निछावर भगवान की करो ताकि ये भाव है जैसी बच पाए। और कह दो कोई लुटावे मखाना बतासा, कोई लुटावे रुपया, निछावर करे रही राम जी की मैया, निछावर करे रही राम जी की मैया, निछावर करे रही राम जी की मैया। आप तीनों लोग जरा इधर आओ सामने, तीनों लोग इधर आ जाओ और हमको ये बताओ आज आपको खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी। भैया रुक जाओ, हमने कहा था खुशी गए, बहुत खुशी है। कोई बहुत खुश है कैसे पता चलेगा? खुश है तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, बहुत खुश है कैसे पता चलेगा? हमको लगता है कोई झूम रहा हो, उछल रहा हो, अपने आप पता है ना। लेकिन सबको सारे काम नहीं आते। जिनको सिलाई नहीं आती वो टेलर से कपड़ा सिलाता, जरूरी थोड़ा ना अपने यहाँ से टेलर को सीख ले, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं आता, कुछ लोग अपने बैठे होंगे यहाँ, बुलाना एक बार इशारा करना, एक बार में आ जाए तो समझ लेना व्यवहार पक्का है, और एक बार में ना खड़े हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जितने अपने अपने बैठे हो सबको एक बार इशारा करो, जितने अपने हो एक बार बुलाना कि उठ जाओ, दोबारा कहना नहीं, अपना खड़े हो, समझ लेना व्यवहार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो कितने अपने हैं, बुलाओ सबको जो आपका सहयोग कर पाए। बुलाओ भाई, इसमें बनाना। अरे हाँ अच्छे से एक बार बुलाओ, बार बार नहीं। देखिए जिनके, अब हमारी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिनकी आगे साइड ना हो, है ना, जिनके पैर सलामत हो, ठीक ठाक अच्छे हो, वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, थोड़ी सी झूम कर मस्ती कर लीजिए, है ना। और जिनको लगता हो पैर हाथ अकड़ गए नहीं काम करते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, खड़े हो जाएंगे सभी लोग और थोड़ी सी झूम कर नाच कर मस्ती। अच्छा देखो, जैसे कुछ लोग कह देते हैं, भैया सुना, कुछ लोग कह देते हैं अम्मा कि हमको कुछ नहीं आता, तो जिनको नहीं आता उनको मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना, दोनों हाथ ऐसे खोल लेना, ऊपर से एलईडी ऐसे खोलना है और नीचे लगा देना है, और फिर नीचे से खोलना ऊपर लगा देना, बच्चे जाएगा काम। दोनों हाथ उठाओ और कह दो खुशियों का दिन आया अवध में, खुशियों का दिन आया, खुशियों का दिन आया अवध में, खुशियों का दिन आया, हर घर मंगल आया अवध में, हर घर मंगल आया, हर घर मंगल आया अवध
देखो ये लोग तो भक्ति कर रहे हैं, ये लोग ऐसे बैठे जैसे मुगले आजम हो रहा हो। अरे खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, थोड़ी सी मस्ती करो, कह दो। ओ चुनरिया लाल तोरे अंगना में, ओ चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में, मैं 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 नाचू तोरे अंगना में। ओ चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में, ओ चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में। दुनिया में उड़े फूला राम तेरे बंदे जय हो। एक हाथ ऐसे उठाओ सबके सब, दाहिना हाथ ऐसे उठाओ, डमरू बजानी है, ऐसे उठाओ एक हाथ, जो बैठे ये उठा ले, नहीं तो खुद का लकड़ जाएगा, उठा नहीं पाएगा। ऐसे उठाओ और कह दो डमक डम डमरू रे बाजे, बजाओ डमरू। आप लोग बैठ जाओ, बैठिए, अच्छे लगते हो। हाँ, आइए, थोड़ी सी मस्ती करिए। राम पे विपदाए कौन मनोरथ वाला, मेरा बजरंग वाला लाला शर्माला, ओ माँ अंजलि कलाला। क्यों मातिया को राम प्रभु से, मातिया को राम प्रभु से कौन मिलाने वाला, मेरा बजरंग वाला लाला शर्माला, ओ माँ अंजलि कलाला। जितने भी काम थे मुश्किल हनुमान के हिस्से आए, लंका में जाकर श्री राम के किस्से गाए। रावण की सोने की लंका, रावण की सोने की लंका कौन बुलाने। लंका में आग किसने लगाई थी? हनुमान जी ने। किसी ने कहा था आग लगाने के लिए? बिना कहे लगाते तो तुम्हारे घर में लगा जाते, बिना कहे कुछ नहीं करते। आप विचार करिए, बिना कहे करे होते तो यूं लगा जाते, क्या दिक्कत है? क्यों मोहल्ले में इनका मंदिर जरूर होगा। विचार करिए, माँ का पता लगाने के लिए निकले तो जामवंत ने कहा था इतना करहूं तात तुम जाई, सीते देख गाँव सुन आई। एक काम करना, केवल माँ का पता लगाना, चुपचाप लौट आना। लेकिन सागर में छलांग लगाई तो सुरसा मिली। कौन मिला?
उसने कहा राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान, तुमको सारे काम करके आने। यही नहीं, लंका पहुंचे तो लंकिनी ने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी महाराज ने कहा पहले लिस्ट बनाओ कौन कौन से काम, क्योंकि बिना लिस्ट के कैसे काम करेंगे। आग लगाने के लिए कहा था, त्रिजटा ने कहा है सपने बानर लंका जाना। बोली सच्चे दरबार की। आप विचार करो, आप कहते हो कि लंका में आग हनुमान जी महाराज ने लगाई थी, लेकिन लंका बनी काहे की है? तो सोने में कहीं आग लगती है? सोने में आग लगती है? सोने में आग लगती है अगर कोई एक लोटा पानी डाल दे। कोई सो रहा हो, लोग देर से समझते हैं। लोग कहते हैं पानी डालने से आग बुझ जाती है, हम कहते हैं पानी डालने से आग। अभी 10-11 बजे के बाद कोनो गहरी नींद में हो, एक गिलास पानी डालना, फिर देखना कैसे आग लगती है। बोली सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ उठाओ लंबे लंबे सीधे सीधे, जितने लोग आग लगाने वाले हैं। हनुमान जी महाराज ने केवल लंका में आग लगाई थी, लोगों को जहां मौका मिल जाए हुए आग लगा देते। बोलिए सच्चे दरबार की। कह दो रावण की सोने की लंका, रावण की सोने की लंका कौन जला पाला, मेरा मंदिर कमाल जाना करवाना, ओ मेरी गुरवाना। लंकापति कपीस नल आम भक्त अंगद तेरा, अन्नदात सतधाम वीरा, हे मनोहर मधुर संगीरा, चले चले आलय संवर नैया तेरा, नगर माचिन कैरी सकल सराय कनप्रीति, मुनि जब चका बनाए मुनि बदला हमारे सुधारा, आज फल मनोरथ हो तुम्हारे, नाम लगन सुनि मेरे द्वारे, हे श्याम रामचंद्र की। लेकिन जयकार सब लोग लगाया करो। और मैंने बताया ना कि हो सके तो दोनों हाथों को उठा के लगाया करो। बोली श्याम रामचंद्र की। ये बात आइए, कंचन कलश विचित्र सवारी चाहिए है और सजाने प्रभु का दरबार। ये बारिन मालिन और पहाड़ी नहीं है। किसी घर में काम काज होते इनका नंबर ले लेना, क्योंकि आजकल पंडित जी तो गली गली मिल जाते हैं, पर्जा ढूंढने नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं। क्योंकि पंडित जी तो कहा 500 काम चला ले, लेकिन पर्जा 100 के नीचे बात नहीं करते। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, आज भगवान आए हैं, बड़ा सुंदर सा, किसी के हाथ में माला पकड़ा दो, किसी के हाथ में फूल झंडा, जौन मिले तौन, बंदर मार हो तो कहीं पकड़ा दो, डलैया पकड़ा दो, जौन मिले पकड़ा दो बस। हाँ, और कह दो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, आती है रघुनंदन सजवा दो द्वार।